तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस के यहाँ पे Q1 नंबर्स आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं नंबर्स यहाँ पे कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हो या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो तो कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री एंड एग्जिट के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताने वाला हूँ चार्ट्स के साथ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर के जो रेवेन्यू था यहाँ पे 493 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 612 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा जंप यहाँ पे रेवेन्यू पे देखने को मिल रहा है, लगभग 24% के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू पे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल यहाँ पे 417 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू देखने को मिल रही थी, जो कि सीधा बढ़ के 612 करोड़ का हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के साथ साथ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको यहाँ पे एक अच्छा 46 से 47% के आसपास आपको एक तेजी देखने को मिल रही है रेवेन्यू पे। तो ओवरऑल रेवेन्यू के जो नंबर्स यहाँ पे बहुत अच्छे आए हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके खर्चे यहाँ पे कितने इस बार देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर दोनों, तो यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे यहाँ पे थोड़े से बढ़े हुए हैं। 168 करोड़ से यहाँ पे आपको 260 करोड़ के आसपास आपको खर्चे भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टर पे यहाँ पे रेवेन्यू के साथ साथ खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा हुए हैं, 55% के आसपास यहाँ पे खर्चे भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ साथ अगर बात करते हैं ईयर ऑन बेसिस पे, तो ईयर ऑन बेसिस पे आपको 80 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको पिछले साल यहाँ पे आपको खर्चे देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार सीधा बढ़ के 260 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको लगभग 200% के आसपास यहाँ पे आपको खर्चे एक्सपेंस यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर खर्चे अगर ज़्यादा रहेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करेगा और वहाँ पे प्रॉफिट आने के जो चांसेस है वो आपके थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट इस बार के कैसे आए हैं, क्वार्टर के निकल के आए हैं, तो अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर पे यहाँ पे आपको 316 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 324 करोड़ का हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे आपको 2 से 2.5% के आसपास यहाँ पे आपको क्वार्टर पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ज़्यादा अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं आए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल यहाँ पे 312 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के सिर्फ 324 करोड़ ही हुआ है। तो रेवेन्यू पे आपको एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर बेसिस पे आपको 2.5% का और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 4% के आसपास यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला है। तो नंबर्स यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से थोड़े से वीक है, थोड़े से यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है रेवेन्यू पे, लेकिन प्रॉफिट्स आपको स्टेबल है, फ्लैट यहाँ पे देखने को मिले। तो एवरेज नंबर्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं चार्ट्स पे कि कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है चार्ट्स पे। तो आइए देखते हैं हम चार्ट्स पे। यहाँ पे जियो फिन का वीकली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखो मैंने आपके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह बना रखे हैं। तो नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो 210-220 रुपये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट बहुत टाइम सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला है। उसके बाद जैसे ही वो जब नीचे भी गिरा तो आपको 210 से ही फिर एक आपको ऊपर की तरफ रिवर्सल देखने को मिला। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि 210 से लेके 220 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, जहां से मार्केट ऑलवेज ऊपर जाता है। अभी के लिए करंट के हिसाब से हम बताएं तो करंट के हिसाब से शेयर 320 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप कहाँ ले सकते हो। इन केस अगर ये शेयर नीचे गिरता है, नीचे कहाँ तक गिरता है 220 तक अगर फिर से अगर गिरता है, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे और एडुकेशन बेसिस पे मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इस पर आप एंट्री कहाँ बना सकते हो, 220 के आसपास आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट लेवल है। और अगर आप ऊपर की बात करें, ऊपर की तरफ कहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट पिछली बार गिरा था। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है और ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इस पहला रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट, तो दूसरा रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, और दूसरे का ब्रेकआउट होता है तो तीसरा रेजिस्टेंस तक पहुंच सकता है। तो दो जगह आप एंट्री ले सकते हो। सबसे पहले सपोर्ट पे 220 के आसपास, या जो पहला रेजिस्टेंस जो टूटता है जो कि 340 रुपये का है, यहाँ अगर पहला रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हो। तो बस इस वीडियो पे इतना ही था, जहाँ पे मैंने आपको चार्ट्स के द्वारा यहाँ पे मैंने आपको एंट्री और एग्जिट भी बता दिया, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको Q1 का अर्निंग्स भी बता दिया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हो। न्यू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।